हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको हम आज देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये क्या चीज है? ट्रांजिशन स्टेट आपकी यहाँ पर जो है, इसमें आपका क्या बन रहा होता है? बेबी अल्कीन। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? बेबी अल्कीन। अब जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी, मतलब जितना आपका बेबी अल्कीन स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो रेट ऑफ E2 रिएक्शन है वो हाई होगा। यानी क्या होगा? आपका जो रेट ऑफ E2 रिएक्शन है वो उतना ही इंक्रीज करेगा। कब करेगा? जब आपकी ट्रांजिशन स्टेट हाई हो, स्टेबल होगी, यानी कि जो आपका बेबी अल्कीन बन रहा है वो स्टेबल होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि रेट ऑफ E2 जो है वो भी हाई होगा, उतनी तेजी से होगा। तो बेबी अल्कीन जो आपका बन रहा है, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब ये आपका जितना स्टेबल बनेगा। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? जो हमने पढ़ा था पहले सिटजेफ रूल, उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कीन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? अल्फा हाइड्रोजन वगैरह चेक करते थे। तो उसमें हमें एक चीज और पता थी कि ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन आपका ज्यादा क्राउडेड है, यानी मोर क्राउडेड या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इन सब तरीकों से आप क्या करते थे? निकालते थे कि आपका जो अल्कीन है वो कितना स्टेबल है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई अल्कीन के लिए आप किसी के लिए चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया 3 डिग्री के लिए आप ले लीजिए। ठीक है, ये हमने 3 डिग्री के लिए ले लिया। फिर आप 2 डिग्री ले लीजिए, और आप एक ले लीजिए 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका H बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे? यानी जो जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन पे हम चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यानी इसे हम छोड़ देंगे और इस पर हम चेक करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, यानी 6 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा दिख रहा है, यहाँ क्राउड ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्राउड कम दिख रहा है, यहाँ पर सबसे कम। यानी जो अब इसकी डिग्री है वो कैसी जा रही है? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये इसकी जा रही है डिग्री। ठीक है, जैसे हमारा E1 रिएक्शन होता था उसमें भी जो रेट होता था वो कैसे उसकी डिग्री जाती थी? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सेम वैसे ही आपका E2 में भी हो रहा है। ठीक है, 3 डिग्री इसमें भी ग्रेटर देन है 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो हमने कैसे पता लगाया कि स्टेबिलिटी कैसे अल्कीन की हम चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कहाँ पर ज्यादा भीड़ है, कौन सा मोर क्राउडेड है या कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ आपको इजीली दिख रहा है कि क्राउडेड भी ज्यादा है, सब्स्टिट्यूटेड भी ज्यादा है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है। तो इस तरीके से हम डिग्री निकाल के बता सकते हैं कि जितना स्टेबल बेबी अल्कीन बन रहा है, इट मीन्स रेट ऑफ E2 उतना हमारा हाई होगा। ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट यूज किया उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है वो है आपका पोलर अप्रोटिक। ठीक है, अब पोलर है, इट मीन्स पोलर का मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो C बॉन्ड X है आपका, इसको ये ब्रेक करेगा। ठीक है, अब पोलर है इट मीन्स क्या है? ये इसके पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब जो दो आपके चार्जेस है उनके बीच के बॉन्ड को ये कमजोर बनाता है, ब्रेक करता है, यही चीजें होती हैं। तो ये पोलर है इट मीन्स ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, प्लस अप्रोटिक है मतलब इसके पास H+ नहीं है, प्रोटॉन इसके पास नहीं है। तो जब अप्रोटिक है तो ये बेस को क्या करेगा? घेर नहीं पाएगा, उसको कहीं पर बांध कर नहीं रख पाएगा, मतलब आपका बेस फ्री है बाहर निकलने के लिए और अपना अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर अप्रोटिक है इसलिए बेस फ्री है, वो आकर के यहाँ से H+ को लेकर जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोटिक होता तो ये क्या करता? बेस को
ये सॉल्वेट कर लेता, मतलब घेर लेता चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन होते, चारों तरफ से घेर लेता और बेस को बाहर जाने ही नहीं देता। जब वो जाता ही नहीं तो वो अटैक नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर तो आपको अप्रोटिक मिल रहा, तो यहाँ पर आपका बेस फ्री है अटैक करने के लिए, ये जाकर H+ को ले आएगा। तो यहाँ पर यही मतलब है पोलर अप्रोटिक का। पोलर हेड मीन्स ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अप्रोटिक है मतलब ये इसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, आपका बेस फ्री है अटैक करने के लिए, वो जाके H+ को ले आएगा। तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट यूज हो रहा है पोलर अप्रोटिक। नेक्स्ट एक और इसकी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या बन रहा है। एक तो हमने देख लिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक देख लिया हमने ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की, ठीक है। तो एक और पॉइंट नोट कीजिए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिविंग ग्रुप जितना इजीली रिमूव हो जाए, जितना इजीली बाहर निकल जाए, उतना आपका जो रिएक्शन का रेट होता है वो उतना इंक्रीज होता है या हाई होता है। तो आपका जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर वो जितना इजीली बाहर निकला, ठीक है, मतलब जितना अच्छा उसका एबिलिटी होगा बाहर निकलने का, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जितना हाई होगा, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, एबिलिटी इसकी जितनी हाई होगी उतना ही आपका रेट ऑफ E2 भी हाई हो जाएगा। रेट ऑफ E2 ये भी उतना ही हाई होगा। जैसे एबिलिटी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जैसे ही जितनी हाई होगी उतना ही आपका रेट ऑफ E2 भी हाई होगा। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।